इतने बड़े बड़े लोग तो यूं करते, वो तो खाली यूं करके तो कोई पसीना भी पहुंच सकता है ना भाई। क्यों नहीं गई वहाँ पे, क्यों चुप्पी बैठ गए मुंह बंद करके, क्यों नहीं उन पे बोल रही है? एक महिला होते एक महिला की दुश्मन हो, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? कोई खुजली हो नाचे, ये क्या बात है? उसको छेड़ रहा है, उसको पकड़ लिया, गलत बात है। प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी जी, वो स्टार प्लस के डायलॉग राइटर हैंगे और स्मृति ईरानी उस डायलॉग पे एक्टिंग करती है। स्टार प्लस की कलाकार तो है ही है। छोटी छोटी बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बेटियों महिलाओं को बलात्कार हो रहे हैं, सबका उनको नहीं दिख रहा है, उनको प्लान किस दिख रही है? और कोई मुद्दा नहीं थी उठा दिया। अरे भाई ये तो झूठ है, किस पीस क्यों लाते हो? संसद में यही रह गया अब। अच्छा ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में राहुल भैया हमारी स्मृति ईरानी को बहन बोलते हैं, है ना? भाई बहन का एक रिश्ता है ना? अगर कोई अपनी नाक खुजला रहा है, कोई अपना वोट खुजला रहा है, तो उनको प्लान किस दे रहे हैं? किस तो यूं होती है, ऐसे होती है ना। किसी का पति लेके तो नहीं भाग गए, किसी की पत्नी लेके तो नहीं भागे, गलत बात है। एक भाई एक बहन अपने भाई के ऊपर आरोप लगा रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। कोई अपनी नाक नहीं खुजलाएगा, कोई अपना वोट नहीं खुजलाएगा। अगर मान लो ऐसे से करते हम लोग भी कभी ऐसे कर देते तो क्या मतलब? प्लान किस तो यूं होती है। 21 सांसदों ने होती है राहुल गांधी की, है? 21 सांसदों ने शिकायत की राहुल गांधी की। अरे सब झूठे हैं, कोई शिकायत ना मिले तो कुछ ना कुछ तो लगा दें। कहीं हर जगह तो बरी हो रहे हैं भैया। झूठ तो झूठ ही रहता है। मैं तो कहती हूँ कि वोट के चक्कर में किसी को गलत आरोप मत लगाओ। उन्होंने प्लान किस क्या किया है बताओ? इतने बड़े बड़े लोग तो यूं करते, वो तो खाली यूं करके तो कोई पसीना भी पहुंच सकता है ना भाई। खुजली भी हो सकती है किसी को। अगर बहन को भाई प्लान किस करेगा? ये गलत बात है। अगर सुनो, अगर ऐसा एक बहन एक गलत कह रही है, एक बहन अपने भाई के ऊपर आरोप लगा रही है, ये गलत है ना भाई? वो तो बहन बोलते हैं ना, है ना? वो बहन बोलते हैं। के बयान देना। आपकी कांग्रेस की विधायक है नीता शर्मा, वो कह रही है कि राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी थोड़ी है, जो 50 साल की। मैं सुनो मेरी बात, पहली बात तो गलती आरोप ही गलत है कि उन्होंने प्लान किस की थी, गलत बात है। ये गलत बात नहीं किया उन्होंने। कोई ऐसा साबुत नहीं निकल रहा है, कैमरे में भी नहीं निकल रहा है। मैं कहता हूँ झूठा आरोप लगाना बंद करो। मतलब इतनी महंगाई की तरफ नहीं जा रही, मणिपुर की तरफ नहीं जा रही, नंगी बहन बेटियों को घुमाया जा रहा है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। उन्हें तो आप उसके एक भाषण एक बात भी नहीं आपने बोला। और राहुल गांधी जरा से स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी मणिपुर गए थे, उन्हीं का काम है आग लगाने का। अच्छा जी, हाँ उन्हीं का तो काम है भाई। राहुल गांधी के सारा काम ही है, इनका काम थोड़ी कुछ है। क्यों नहीं गई वहाँ पे, क्यों चुप्पी बैठ गए मुंह बंद करके, क्यों नहीं उन पे बोल रही है? एक महिला होते एक महिला की दुश्मन हो, है? क्यों एक महिला की दुश्मन हो? प्लान किस क्या होती है? इनको शर्म नहीं आती? हमारे भारतीय नारी ऐसे बोलेंगी, एक भाई के ऊपर आरोप लगाएंगी? एक बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। राहुल जी को तो मानहानि का दावा करना चाहिए कि उनके ऊपर ऐसे झूठा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। महिलाएं करेंगी स्मृति ईरानी। और सुनो मेरी बात, सारी बहनें बेटियों, छोटी छोटी बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बेटियों महिलाओं को बलात्कार हो रहे हैं, सबका उनको नहीं दिख रहा है, उनको प्लान किस दिख रही है? और कोई मुद्दा नहीं थी उठा दिया। एक भाई अपनी बहन को प्लान किस देता है? अगर दे भी दिया तो तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम तो बहन हो, किसी की पति लेकर तो नहीं भाग गए, किसी की पत्नी लेकर तो नहीं भाग गए। गलत बात है। पहले कहते हैं एक अंगुली अगर राहुल की तरफ उठ रही है तो 4 अंगुली स्वयं की तरफ उठती, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा गुनहगार वो होता है जो झूठा आरोप लगाता है। ये गलत बात है, ऐसे आरोप लगाना बंद करें। हम सब भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। मोहब्बत बांट रहे हैं भाई, मोहब्बत तो जनता के बीच बांट ही रहे हैं, तो गली के बच्चों में बांट रहे हैं। किसान सुनो, मोहब्बत की दुकान खोला है, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, जनता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बुजुर्ग के साथ, माताओं के साथ, पिता के साथ, सबके साथ वो मोहब्बत की दुकान। नफरत नहीं फैला रहे, मोहब्बत बांट रहे हैं। संसद में मोहब्बत बांट रहे थे, बिल्कुल मोहब्बत बांट रहे थे। अरे भाई ये तो झूठ है, किस पीस क्यों लाते हो? संसद में यही रह गया अब, और कुछ नहीं रह गया मुद्दा उठाने को। किसका मुद्दा उठ रहा है? किस क्या चीज का है? क्या चीज का किस है भाई? शर्म आनी चाहिए ऐसा आरोप किसी के ऊपर लगाते हुए। उनको शर्म नहीं कि हम किस क्या आरोप लगा रहे हैं। दुनिया बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है भैया। गलत है, देखो गलत का साथ नहीं देना चाहिए। स्मृति ईरानी जी से मैं तो अनुरोध करती हूँ, अब एक महिला हो, आप मणिपुर के क्यों नहीं बोला आपने? हम लोग कितना शोर मचाते रह गए। अभी पहलवान खिलाड़ी यहाँ पे बेचारी कितने दिन तक धरना बैठे, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला आपने। और जो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार है उसके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हो। फ्लाइन किस क्या है? ये मुद्दा मत बनाओ। मोदी जी भावुक हो गए लाल किले से मणिपुर को लेकर। अरे बड़ा भावुक हो गए। तो जब औरतों को तन को छुआ जा रहा था, छेड़ा जा रहा था, छेड़खानी हो रही थी, शर्मसार हो रही थी, हैं, हम आत्महत्या कर रही थी, रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? तुरंत पहुंच के वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसको बंद करना चाहिए था। रोने से क्या होगा भाई? तो क्या लग रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री देश का राजा होता है और प्रजा देश की प्रजा है, उनके बच्चा है।
तो प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये अनुरोध करती हूँ, प्रधानमंत्री जी रोने से कुछ नहीं होगा, वहाँ आपके एक ऑर्डर से तो बहुत कुछ हो जाएगा। वहाँ सारे क्राइम रुक जाएंगे, सारी छेड़खानियां बंद हो जाएंगी। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। कौन आएगा? भाई इतनी पहली बात तो भैया महंगाई बहुत जबरदस्त है। आम आदमी तो मर जा रहा, मध्यम आदमी बिल्कुल मर जा रहा। किराएदार बेचारे किराया दें कि वो बच्चों को पालें कि अपना वो घर का खर्चा चलाएं। महंगाई का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। हाँ, इसको तो उनको कम करना पड़ेगा। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करती हूँ। तो 2024 में कौन आ रहा है? 2024 जनता का चुनाव है। वो अमित शाह कह रहे हैं कि टक्कर में नहीं है राहुल। अरे कोई सुनो, ये ये जनता का चुनाव है, जनता जिसे वोट देगी वो आएगा। आप इंतजार कीजिए 2024 का। को पप्पू बोलते हैं बार-बार। भाई अब पापा है, अब पापा है, बाप बना है, वो बाप है। बोलते हैं हिंदी में। सारी जनता उनकी औलाद है, वो बाप है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जय श्री राम। दिन से सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं 24 में बदलाव होगा, लेकिन लोग अगर चुनेंगे बदलाव अच्छा, क्यों पप्पू चुनेंगे? पप्पू नाम से क्यों चिढ़े है? पप्पू मेरे भाई का भी नाम है, पप्पू बेटों को भी नाम है। पप्पू हर घर में एक पप्पू पाओगे आप। कभी- अपने कभी- बच्चों वो इसलिए कहते हैं कि मैच्योर नहीं है वो। नहीं ऐसे गलत है किसी को। मारते हैं, कभी सारे भाई करते हैं, इस तरह का अब ये बताओ, आंख तो किसी का आंख को आपने देखा? आंख मारता आपको मारा? भाजपा आरोप ने आपको मारा? भाजपा आरोप आपको मारा? भाई हमें तो नहीं। क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? क्या चीज है? अरे कोई खुजली हो नाचे, ये क्या बात है? उसको छेड़ रहा है, उसको पकड़ लिया, गलत बात है। ये उम्मी चुम्मी किस्सी बंद करो और जनता का ध्यान दो। मणिपुर पे ध्यान दो, जनता पे ध्यान दो। हरियाणा में भी कितना बड़ा हुआ है, उसको उस पे ध्यान दो। क्योंकि जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कर्तव्य, जो राज्य भी राज चला रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। जी हाँ, ये तब एक सांसद में 21 का कहाँ से मैटर आ गया? 21 क्या चीज है? क्या चीज है? तो आरोप लगा रहे हैं वो। नहीं किस क्या उनके पास जाके किस किया था क्या? उनको छुके क्या किसे? भाई ये गलत बात है। किसी मत, ये सब बदनाम मत करो, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बस ऐसा है, ऐसा है। ये स्टार प्लस के जो है प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी जी, वो स्टार प्लस के डायलॉग राइटर हैंगे और स्मृति ईरानी उस डायलॉग पे एक्टिंग करती है। स्टार प्लस की कलाकार तो है ही है, उसको हर बार एक चीज ऐसी मौका मिलना चाहिए। वो तो हर बार एक शादी और शैली के आदमी को जब छीन लिया उसने, और उसके कैरेक्टर पर क्या बात है, उसे ये सोचना चाहिए ना कोने में अंदर बैठी है और उसे कैसे पता चल जाए कि राज्य राहुल गांधी जो है आपको जो फ्लैंकिश कर रहे हैं, ये बताइए ना। है नहीं वो नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब बात इशारे की है, तो इशारे तो बहुत लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इशारों, ये दुनिया तो इशारे पे ही चल रही है, ठीक है। अभी तो पिछले 10 साल से इशारे पे ही चल रही है। देश बर्बाद हो रहा है, भूखमरी, बेरोजगारी चरम पे है, सब इशारा ही है। इशारा ये हो रहा है कि मतलब सबका विकास, ठीक है। और अभी क्या सबका विकास करने आए थे, सबका साथ सबका विकास। अभी क्या हो रहा है? सबका विनाश, खुद का विकास हो रहा है। सब इशारा ही चल रहा है। अभी कितने CAG की रिपोर्ट आ रहे हैं, सब उसमें क्या हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से मोदी सरकार हमेशा पुनः सत्ता में आई और झूठे वादे लेकर आई कि वो विकास करेंगे, और सबसे पहले अगर हम विकास की बात करें तो गरीबों का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई गरीब सड़क पर न रहे, उनको आवास प्रदान करना, उनको रोजी रोजगार, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तब आप सत्ता में आइए। लेकिन सरकार जिस तरह से आई है, एक अभी हमने देखा है सब्जी मंडी, दिल्ली के सब्जी मंडी के व्यापारी का जो वो आंसू पूरे देश ने देखा है, वह एक मार्मिक घटना है और एक संदेश भी है इस सरकार को कि जिस प्रकार से वो मिलियन ट्रिलियन व्यापार की जो बात करती है, वो अपने आप को देखे कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, गरीब कहाँ खड़ा है और उनकी बातें कहाँ आसमान को छू रही है। आप आसमान की बातें मत कीजिए, आप धरातल पर आइए और गरीब जनता का विकास कीजिए। हमारी महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। जिस प्रकार आज हमारी महिलाएं नंगी परेड कराई जा रही है देश में, मणिपुर की जो हिंसा हुई, मणिपुर में जो महिलाओं का हाल हुआ, कहीं न कहीं वो आज हमारे देश का ही राज्य है और हमारे देश की सरकार को जागना पड़ेगा कि अगर एक राज्य की महिला अगर लज्जित हो रही है तो कहीं न कहीं पूरे देश की महिला लज्जित हो रही है और इस देश की महिला को सुरक्षा देना इस सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार स्मृति ईरानी जी जो महिला और बाल विकास मंत्री है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि महिलाएं कहां पर लज्जित हो रही हैं, कैसे उनको सुरक्षा दी जाए, वो उस पर नहीं बोल रही हैं। वो राहुल गांधी जी को उनके आचरण पर प्रश्न उठा रही हैं और अन्य बात कर रही हैं, डायलॉग मार रही है। संसद उनका
कोई नाटकीय स्थान नहीं है, कोई सीरियल नहीं चल रहा है। आप देश की संसद में बैठी हैं, सत्ता पर बैठी हैं और एक मंत्री है, तो उस मंत्री के पद की गरिमा को रखते हुए अपने पद की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मैम क्या नाम होगा, कहाँ से आए? कर्नाटक गुलबर्गा से। मेरा नाम सैयदा राबिया शिकारी, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ मैं। यहाँ पर इसको यहाँ सम्मेलन है ना, इसके लिए आए हैं। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव देख रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव हो जाएगा। बदलाव कैसा नहीं होगा, कौन सी चीज़ जो इंसान को अच्छी लगेगी वही करेगा ना। मोदी जी ने क्या किया, लोगों औरतों को नंगा करते हुए देख के भी मुंह नहीं खोला। आप बोलते हैं आप उनके ऊपर आरोप लगा रही। हम मोदी जी को हम ये बोल रहे हैं कि औरतों को नंगे करें, आप कुछ नहीं बोले तो उनके ऊपर आरोप हुआ। जो औरतों के ऊपर आरोप लग रहा है, जो औरतों को नंगे किए जा रहा है, तो फिर इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? हम उनको बोले तो आप बोल रहे हैं कि या आप उनके ऊपर आरोप लगा रही हो। आरोप कैसा हुआ? ये आरोप तो लेडीज के ऊपर, हाँ, आरोप तो औरतों के ऊपर लगा। एक औरत को नंगा होना, मणिपुर के हालात आप खुद भी देख रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा आप मीडिया वालों को मालूम है कि कौन सी जगह क्या हो रहा है। आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, किसी के लिए बोलते हैं, तो आप हमारी आवाज़ को मीडिया वाले ही अंदर दबाना चाहते हैं कि ये आरोप आप लगा रही हो, मोदी को ये बोल रही हो, स्मृति ईरानी को वो बोल रही है। अरे वो तो एक सीरियल में है ना, सास बहू का कितना अच्छा रोल निभाया था उन्होंने, एक सीरियल में निभाया था। हकीकत में भी औरतों के लिए, सास बहू के लिए, बेटी बहन के लिए, इज्जत आबरू के लिए बहुत अच्छा उन्होंने रूल्स करना चाहिए था। आज संसद में उन्होंने बैठे हैं ना, तो ये हमारी वजह से बैठे हैं। हमको उतारने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता। हम जैसा बिठाए हैं ना वैसा उतार भी सकते हैं, लेकिन क्या है, औरतों की इज्जत करना मोदी जी को सीखना चाहिए, अमित शाह को सीखना चाहिए, योगी को सीखना चाहिए। हर कोई बोलता है कि योगी का कैसा बुलडोजर कैसा चले, बाबा का बुलडोजर कैसा चले। अरे ये बुलडोजर एक दिन आपके ऊपर भी अगर चलेगा तो आपको भी वैसा ही पता चलेगा। मैं गुलबर्गा कर्नाटक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अहमदी बेगम। मैं महिला कांग्रेस से हूँ। यहाँ पर दिल्ली में जो हमको कर्नाटक से बुलाए हैं मैडम ने और हमारे खरगे साहब ने जो महिला की मीटिंग रखे हैं एमपी इलेक्शन के, क्या आप जो लग रहा है ये प्रोग्राम रखा गया, क्या फर्क पड़ेगा आगे को लग रहा है कि फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। 2024 में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और अभी कांग्रेस ही आने वाली है 2024 में इंशाल्लाह, जरूर, क्योंकि अभी आप सबके दिलों में एक ठा गया है। परसों जो हादसा हुआ मणिपुर का, उसके लिए तो पूरे महिलाएं ने बदल चुके हैं। यहाँ तक कि हर महिला पूरे ऑल इंडिया या पूरी दुनिया में फैल गया है कि औरतें सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में औरतों की इज्जत अबराव हो रही है और इज्जत पे बहुत चीज़ें उछाले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी इज्जत पे बहुत सारी चीज़ें औरतों के ऊपर उछाली हुई है। क्योंकि जहाँ पर भी इज्जत लूटी जा रही है वो लोगों को पकड़ना, उनको आप इसलिए राहुल गांधी को तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो